प्रश्न संख्या 1। भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्मग्रंथ है? ए पुराण, बी वेद, सी महाभारत, डी उपनिषद। इसका सही उत्तर है बी वेद। प्रश्न संख्या 2। सर्वाधिक प्राचीन वेद है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी ऋग्वेद। इसका सही उत्तर है डी ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 3। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? ए पाणिनि, बी पतंजलि, सी अश्वघोष, डी शूद्रक। इसका सही उत्तर है पाणिनि। प्रश्न संख्या 4। हेरोडोटस को निम्न में क्या माना जाता है? ए इतिहास का जनक, बी भूगोल का जनक, सी राजनीति शास्त्र का जनक, डी दर्शन शास्त्र का जनक। इसका सही उत्तर है ए इतिहास का जनक। प्रश्न संख्या 5। निम्नांकित में से कौन सी वैदिक पुस्तक उपनयन संस्कार का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करती है? ए शतपथ ब्राह्मण, बी अथर्ववेद, सी तांडय महाब्राह्मण, डी ऐत्रेय ब्राह्मण। इसका सही उत्तर है ए शतपथ ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 6। राजतरंगिणी में किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है? ए कामरूप, बी मगध, सी विदर्भ, डी कश्मीर। इसका सही उत्तर है डी कश्मीर। प्रश्न संख्या 7। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया है? ए विनय पिटक, बी सुत्त पिटक, सी अभिधम पिटक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी अभिधम पिटक। प्रश्न संख्या 8। महाभारत के रचयिता कौन है? ए महर्षि वेदव्यास, बी पाणिनि, सी वाल्मीकि, डी विश्वामित्र। इसका सही उत्तर है ए महर्षि वेदव्यास। प्रश्न संख्या 9। हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी? ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त, डी परिमलगुप्त। इसका सही उत्तर है बी बाणभट्ट। प्रश्न संख्या 10। रामायण के रचनाकार कौन है? ए महर्षि वेदव्यास, बी कालिदास, सी विशाखदत्त, डी महर्षि वाल्मीकि। इसका सही उत्तर है डी महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन सा विश्व कोशीय ग्रंथ है? ए अमरकोश, बी सिद्धांत शिरोमणि, सी वृहद संहिता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए अमरकोश। प्रश्न संख्या 12। भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है? ए मुद्रा राक्षस, बी अर्थशास्त्र, सी कथा सरित सागर, डी गार्गी संहिता। इसका सही उत्तर है बी अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 13। मौर्यकालीन इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? ए अर्थशास्त्र, बी रघुवंशम, सी मालविकाग्निमित्रम, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए अर्थशास्त्र। प्रश्न संख्या 14।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ए. आर्थिक जीवन, बी. राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां, सी. धार्मिक जीवन, डी. सामाजिक जीवन। इसका सही उत्तर है बी. राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां। प्रश्न संख्या 15। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी निम्न में किसने पढ़ने में सफलता हासिल की? ए. टी पेंथलर, बी. विलियम जेम्स, सी. जेम्स प्रिंसेप, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी. जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न संख्या 16। निम्न में भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ए. कंबन, बी. वाल्मीकि, सी. वेदव्यास, डी. श्री कृष्ण। इसका सही उत्तर है सी. वेदव्यास। प्रश्न संख्या 17। मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तकों का लेखक कौन था? ए. विशाख दत्त, बी. कौटिल्य, सी. बाणभट्ट, डी. कल्हण। इसका सही उत्तर है ए. विशाख दत्त। प्रश्न संख्या 18। बुद्ध की शिक्षाएं मिलती है? ए. सुत्त पिटक में, बी. दिव्यवदान में, सी. महावदान में, डी. अशोक के अभिलेखों में। इसका सही उत्तर है ए. सुत्त पिटक में। प्रश्न संख्या 19। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ए. अर्थशास्त्र, बी. ऋग्वेद, सी. पुराण, डी. इंडिका। इसका सही उत्तर है इंडिका। प्रश्न संख्या 20। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ए. महाभारत में, बी. रामायण में, सी. भगवद गीता में, डी. जातक में। इसका सही उत्तर है सी. भगवद गीता में। प्रश्न संख्या 21। ज्यामिति का पिता किसे माना जाता है? ए. पाइथागोरस, बी. यूक्लिड, सी. जोहान केपलर, डी. रेने डेस्कार्टिस। इसका सही उत्तर है बी. यूक्लिड को। प्रश्न संख्या 22। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए. मनु, बी. चाणक्य, सी. चंद्रगुप्त, डी. सेल्यूकस। इसका सही उत्तर है ए. मनु। प्रश्न संख्या 23। चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचने वाला चीनी यात्री कौन था? ए. इत्तेक, बी. फाहियान, सी. हेवेनसांग, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी. फाहियान। प्रश्न संख्या 24। चीन का प्रसिद्ध यात्री हेवेनसांग किसके राज दरबार में आया था? ए. पुलकेशिन द्वितीय, बी. हर्षवर्धन, सी. प्रभाकरवर्धन, डी. नरसिंहवर्मन प्रथम। इसका सही उत्तर है बी. हर्षवर्धन। प्रश्न संख्या 25। यात्रियों के सम्राट नाम से कौन जान जाता है? ए. अल-बरूनी, बी. अल-बिलादुरी, सी. हेवेनसांग, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हेवेनसांग। प्रश्न संख्या 26। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? ए. चरक संहिता, बी. जय संहिता, सी. भगवत संहिता, डी. इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है बी जय संहिता। प्रश्न संख्या 27। निम्न में किसने हस्तिनापुर के उत्खनन से निष्कर्ष निकाला कि कौरव पांडव युद्ध ईस्वी पूर्व 900 में हुआ था? ए जेम्स प्रिंसेप, बी डॉक्टर वी लाल, सी टी पैंथलर, डी आर डी बनर्जी। इसका सही उत्तर है बी डॉक्टर वी लाल। प्रश्न संख्या 28। गुप्त काल से पूर्व के अभिलेख किस भाषा में है? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी प्राकृत। प्रश्न संख्या 29। निम्न में से कौन सा अभिलेख प्राचीन काल में भारत ईरान फारस संबंधों पर प्रकाश डालता है? ए बोग्जकोई, बी अल अमरना, सी सुदूर पूर्व, डी पर्सिपोलिश व नक्श ए रुस्तम। इसका सही उत्तर है डी पर्सिपोलिश व नक्श ए रुस्तम। प्रश्न संख्या 30। पंचतंत्र के रचयिता थे? ए विष्णु शर्मा, बी वेदव्यास, सी वाल्मीकि, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए विष्णु शर्मा।